Good morning, students. Today we will discuss about inner transition elements, that is F block. जो डी ब्लॉक है उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डी ब्लॉक को हमने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहा? क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, n-1 d ऑर्बिटल। और एफ ब्लॉक को हम कह रहे हैं इनर ट्रांजिशन। इनर वर्ड इसलिए ट्रांजिशन के भी आगे, क्योंकि एफ में जो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, एफ ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा, n-2। 11th में भी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन डी और एफ ब्लॉक का पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल हम 11th में पढ़ते हैं। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कुछ टॉपिक्स हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, KMnO4, K2Cr2O7, ये कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस से अभी के लिए डिलीट हो चुके हैं। और लेंथेनॉइड जो एफ ब्लॉक है उसमें भी हमें पढ़ना है लेंथेनॉइड। और लेंथेनॉइड के भी 3 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट हम लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो हैं पहले उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखेंगे। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए हमने पोजीशन पहले डिस्कस की थी, उससे हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हम किस जगह पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील करना, इलेक्ट्रॉन्स फील करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये हमें पता है कि डी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें लेंथेनम और एक्टिनम प्रेजेंट है, और उन्हीं को फिर वहाँ से इस ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं सारे ही लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को। और पीरियोडिक टेबल में फिर हमने अलग से उनको उठा के नीचे रखा हुआ है। तो ये एफ ब्लॉक है, इसमें 2 सीरीज है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। अब अगर हमें इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो हम कैसे भरेंगे? जैसे डी में हमने देखा था, इससे जस्ट पहले की जो नोबल गैस है दैट इज जिनोन। कौन सी नोबल गैस हो जाएगी? जिनोन। उसके बाद 2 एलिमेंट एस में प्रेजेंट है, मतलब जिनोन। और ये कौन सी सीरीज हो गई हमारी? 6 सीरीज। टोटल 7 पीरियड हैं, और ये 6 सीरीज में हम देख रहे हैं तो हो जाएगा जिनोन 6s1 एंड 6s2। तो इस तरह से जब हम लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जिनोन 6s1 6s2। इसी तरह से अगर हम एक्टिनॉइड की बात करें, एक्टिनॉइड का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो एक्टिनॉइड ये वाली सीरीज है हमारी, लास्ट वाला पीरियड, उससे जस्ट पहले जो नोबल गैस है दैट इज रेडोन। तो रेडोन और 6s2। तो एक्टिनॉइड में हम जब इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे तो पहले से फील किया हुआ है रेडोन 6s2। जब लेंथेनॉइड है तो इसका मतलब है जिनोन 6s2। ठीक वैसे ही जैसे डी ब्लॉक की जो 3D सीरीज हमने देखी, हम क्या लिखते थे? ऑर्गन 4s2। उसी तरह से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के लिए रेस्पेक्टिवली हो जाएगा जिनोन, रेडोन 6s2 एंड 5s2। तो ये है एफ ब्लॉक की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, जो माइंड में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकें। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, पूरी सीरीज़ के एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। ये सारे हैं लेंथेनम टू ल्यूटेशियम। फर्स्ट वन इज लेंथेनम, उसके बाद सीरियम है, एटॉमिक नंबर भी ध्यान रखना है, 57 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक।
यहाँ पे जो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि जब हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंथेनम, ये सीरीज लिखी हुई है लेंथेनोइड की, जिसको शुरू किया है लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो लेंथेनम है क्या वो एफ ब्लॉक का पार्ट है या क्या लेंथेनम लेंथेनोइड सीरीज का पार्ट है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या है, 4f0 ये हमें दिख रहा है, मतलब लेंथेनम में f ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हमें एफ ब्लॉक में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा, अलग से नीचे एफ ब्लॉक लिखा हुआ है और उसमें सबसे पहले लेंथेनम है लेंथेनोइड सीरीज में, और एक्टिनोइड के केस में एक्टिनियम है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लेंथेनम है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी सिमिलरिटीज़ शो होती है लेंथेनोइड सीरीज के सारे एलिमेंट से, ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट से। इसी तरह से अगर हम एक्टिनोइड को देखें, ये एक्टिनोइड सीरीज है और एक्टिनोइड सीरीज में जो एक्टिनियम है उसमें भी हम देखें तो f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0, ये है 5f0। तो इसको भी f ब्लॉक का मेंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको हम एक्टिनोइड सीरीज में इंक्लूड करते हैं। इसका भी कारण सेम है कि जो एक्टिनियम है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डी ब्लॉक से ज़्यादा सिमिलरिटीज शो करती है बाकी सारे जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं उन सबसे। तो लेंथेनम और एक्टिनम जो हैं उनको हम लेंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज में इंक्लूड करेंगे, लेकिन हमें क्लियर रखना है कि उनमें f ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। फिर भी क्यों हम लेंथेनोइड एक्टिनोइड में उनको इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इन सीरीज के बाकी एलिमेंट से ज़्यादा सिमिलरिटी शो करती है बजाय कि डी ब्लॉक से। साथ में हमें ध्यान रखना है कि दोनों सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से ख़त्म हो रही है। एक्टिनोइड सीरीज शुरू हो रही है एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 89, थोरियम और लास्ट है लोरेंशियम, एटॉमिक नंबर है 103। इसी तरह से जो लेंथेनोइड सीरीज है उसमें हमें ध्यान रखना है कहाँ से शुरू हो रही है, लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71। तो एटॉमिक नंबर हमें सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम लेंथेनम का याद रख लें तो हमें पता है 57 के बाद एक एक इंक्रीज हो जाएगा, और उसी तरह से हम एक्टिनियम के केस में भी कर सकते हैं। अब अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हमने कहा n-2f ऑर्बिटल। तो अगर हम लेंथेनोइड्स की बात करें तो लेंथेनोइड के लिए हम देख चुके हैं कि कौन सी जो गैस है वो पहले ही फिल्ड है, दैट इज ज़ीनोन। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, n-2f, n-2 के बाद होगा n-1d और उसके बाद होगा ns। जैसे ज़ीनोन के केस में या लेंथेनोइड की अगर हम बात करें, लेंथेनोइड सीरीज जो 7 पीरियड्स हैं उसमें लास्ट सेकंड है तो s कौन सा हो जाएगा, 6s। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कैसे लिखा हुआ है, लेंथेनम की अगर हम बात करें तो 6s दिख रहा है। उससे पहले n-1d मतलब 5d और n-2f मतलब 4f। इसी तरह से जब हम एक्टिनोइड की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़ीनोन की जगह क्या हो जाएगा, रेडोन, n-2f, n-1d, ns, और वहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 7, तो वो होगा 7s, 6d एंड 5f। ये यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्टिनियम के लिए लिखा हुआ है 5f, 6d, 7s, और इसके पहले नोबल गैस है। तो ये हमने देखा जो लेंथेनोइड एक्टिनोइड है या एफ ब्लॉक है उसकी पीरियोडिक टेबल में कैसे पोजीशन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब तक हम पोजीशन को नहीं समझेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो भरने हैं उसमें हमें दिक्कत होगी।